हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट की थी, द्विपद प्रमेय। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दो पदों के प्रसार के लिए a प्लस बी रेज़ टू द पावर n का जब आप प्रसार करते हैं तो इसका प्रसार करने की एक विधि है जिसमें हम नंबर्स के स्क्वायर, उनके क्यूब और जितनी भी आप पावर निकालना चाहें सिर्फ निकाल सकते हैं। तो आपने सर्व समीकरण पढ़ी है जिसमें आपने a प्लस बी की पावर 0 आप 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी आप लिखते हैं। स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्यूब और इसकी पावर 4। और देखो इसके बाद के जो पावर हैं उसको निकालने के लिए, क्योंकि देखिए आपको n पावर कहा है, क्वेश्चन आपके पास है a प्लस बी रेज़ टू द पावर n। अब ये n आपका 50 हो सकता है, ये n आपका 20 हो सकता है। तो आप इतने फॉर्मूले कहाँ से, इसको जो है फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और कर ही नहीं पाएंगे आप इसको। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, हमने इन घात a प्लस बी की पावर n को हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा और कुछ ऑब्जर्वेशन किया। इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने यहाँ एक पास्कल त्रिभुज का निर्माण किया और हमने देखा कि ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये एक फिक्स क्रम में आ रहे हैं, एक फिक्स जो है इनका क्रम है। और आगे के जो हम नंबर निकालेंगे a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, इनको हम इस ऑब्जर्वेशन के बाद निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं कि प्रसार में पदों की संख्या घातांक से 1 अधिक है। तो देखिए यहाँ घात 0 थी तो हमने एक पद निकाला, एक ही आया। घात 1 थी तो यहाँ पर कितने आए, 1 प्लस 2 पद आए। 2 घात थी तो 3 पद आए, 3 घात थी तो 4 पद आए, 4 घात थी तो 5 पद आए। इसी प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब 5 यानी आगे जब आप निकालेंगे तो 5 घात आएगी तो फिर आपके 6 पद आएंगे। आपने दूसरी चीज ऑब्जर्व की कि प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घात क्या हो रही है, 1 के क्रम में घट रही है और b की घातें जो है 1 के क्रम में बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर तो शून्य है, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, तो a की पद दोनों में एक ही है। यहाँ देखिए a की पावर 2 है, a की घात 2 है और यहाँ फिर घट रही है और इधर 0 थी तो इधर से ये घात बढ़ती जा रही है। तो सब में हमने ये चीज ऑब्जर्व की। प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातों का जो योग है वो समान होगा। अगर पावर यहाँ घात यहाँ 4 है तो हर पद में a और b की घात जोड़ करके 4 ही आएगा। ये चीज भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की। अब आपने यहाँ पर घातांक लिखा और यहाँ गुणांक लिखा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, 0 घात होने पर 1 था आपके पास, यहाँ गुणांक आया और 1 घात होने पर 1 और 1 आया, ठीक है। फिर दूसरी चीज, जब आपने a प्लस बी की पावर 2 कर दी, इसकी घात 2 कर दी, तो पहले इसका गुणांक कितना है, 1, 2 और 1। फिर देखिए आपने 1 3 3 और 1, 1 3 3 और 1, और फिर आप देखिएगा यहाँ पर 1 4 6 4 और 1, 1 4 6 और 1। और ये आ कैसे रहा है, 1 और 1 को यहाँ पर 1 प्लस 1 आपका 2, 1 प्लस 2 आपका 3, 2 प्लस 1 आपका 3 और 3 प्लस 1 प्लस 3 आपका 4, 3 प्लस 3 आपका 6, 3 प्लस 4 आपका, और इसी को हम पास्कल, हमने इसको एक त्रिभुज बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो आपका ये पास्कल त्रिभुज बना है, इससे हमने 5 पावर तक इसको निकाला इस तरह से, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाला। अब कुछ चीजें यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे। यदि हम इसको देखिए, हमने 5, इसकी जो घात 5 है वो आपने कैसे निकाली, आपने जो पीछे ऑब्जर्वेशन किया उसी से आपने घात 5 वाला निकाला। और यदि हम इसी तरह से यदि हम a प्लस बी की पावर n कर दे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर n
ठीक है, प्लस में ये गुणांक के लिए। अब गुणांक के लिए आप ध्यान देंगे, गुणांक के लिए आप ध्यान देंगे, जो ये आपका देखिए कुछ चीजें आपने यहाँ लिखी है, NC0 आपका 1 हो जाता है, NC1 आपका 1 होता है, इसी को हम यहाँ पर 0 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0C0। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? और ये किसके इक्वल होता है? NCN आपका 0 होता है, फैक्टोरियल 0 आपका 1 होता है, यह आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1C0, इसे आप लिख सकते हैं 1C1, इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पावर आपकी कितनी है 2, तो 2C0, इसे आप लिख सकते हैं 2C1 और 2C2, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। क्या देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आपके पास आएगा 1, ठीक है, 2C0 और ये इसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। फिर 2 के बाद ये आपका 0 का है, ये आपका 1 का है और ये आपका 2 का है। अब 3 का देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं 3C0, ये भी आपका 1 आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3C1, 3 ही आएगा, सॉल्व कीजिएगा, 3C2, ये भी आपका यही आएगा और 3C3, ठीक है। अब आप देखिए फिर से ये 4 है तो 3C0, 4 आएगा ना यहाँ पर, 4C और ये आपका 0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 5 वाले को 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C2 और 5C के बाद यहाँ पर 4 और यहाँ 5 आना चाहिए ना, 5C4 और 5C5। अब जहां जहां आपको पीछे देखिए, जहां आपको नंबर दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जहां आपको नंबर दिख रहे हैं ना 5, इसकी जगह आप फैक्टर, अब इसका पैटर्न आप देखिए, जरा ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा क्या पैटर्न बन रहा है। जब हम 1 घात करते हैं तो जो गुणांक बन रहा है वो बन रहा है 1C0, 1C1, ठीक है। दूसरा, जब 2 घात होती है तो 2C0, 2C1 और 2C2। 3 घात में 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 तक, ठीक है। ऐसे ही 4 घात में 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 और कहाँ तक आ रहा है 4 तक ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 5 में 5C0, 5C1, 5C2 और 5C3 और इसको लिख लीजिएगा एक बार। चलिए, अब आप समझ गए कि जब आप इसको लिखेंगे तो ये आएगा, ये नंबर आपके आए, ठीक है। और इनको जब भी आप सॉल्व करेंगे बच्चों यही आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, ये नंबर आपको मिलेंगे। यानी कि हमने पावर वाली चीज तो समझ ली, अब जो गुणांक है उनको क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर अगर आप लिखें ये a प्लस b की पावर 5, तो ये चीज तो आप समझ गए कि पहले आप क्या लिखेंगे, a की पावर 5 लिखेंगे, a की पावर 5 से शुरू होगी, यहाँ पावर 5 है, a की पावर 5 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी 0 तक, ठीक है। b की पावर 0 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी, जितनी पावर है उतनी, ये हम ऑब्जर्वेशन से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो गुणांक आए थे, गुणांक जो आए थे, गुणांक में हमने देखा कि जब आप 0 को तो छोड़ दीजिए, आप
तो इसमें 1 पावर में हमने 1C1 से लेके 1C1 तक, तो इसमें भी आप यही काम कीजिएगा। 5C0 पहले आएगा, a की पावर 5 आएगी, b की पावर 0 को 1 लिखते हैं इसलिए यहां नहीं लिखेंगे, प्लस में a की पावर, देखो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे ना, a की पावर 1 जो है घटती रहेगी और b की पावर बढ़ती रहेगी। फिर प्लस गुणांक में हम क्या लिखते हैं, 5C1 आपका आ गया, आप चाहें तो पहले से लिख सकते हैं 5C1 और यहाँ पर पावर देखिए a की पावर 4 और b की पावर 1, प्लस में 1 हो गया 5C2 और C2 के बाद आप क्या लिखेंगे, a की पावर 3 घटेगी और a की पावर 3 और b की पावर 2 हो जाएगी, प्लस में 5C1, ठीक है, और 5C3 और a की पावर आपकी 4 और b की पावर 3, प्लस में 5C4 a की पावर 4 और b की पावर, a की पावर घटती है ना बेटा, यहाँ पर a की पावर हम घटाएंगे, a की पावर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा ना, a की पावर 2 1 और b की पावर 4, प्लस में 5C5 तक आएगा और a की पावर 0 को आप 1 लिखते हैं और b की पावर 5। ये हमने सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से निकाला। तो पैटर्न क्या रहेगा, जब आप प्रसार करेंगे इसका 5C0, जिससे जो भी पावर होगी वहीं से स्टार्ट करना है, a की पावर 5 से आप शुरू करेंगे, b की पावर 1 आपकी इंक्रीज होगी और a की पावर 1 आपकी डिक्रीज होगी। कहाँ तक होगी, a की पावर 0 तक लेंगे, b की पावर 5 तक लेंगे और जितना नंबर यहाँ है, अब इसी से यदि आप एक और यहाँ 6 करें, 7 करें, अब इसी चीज को बच्चों आप यदि a प्लस b की पावर क्या लें, n लें, n टर्म्स तक अगर हम इसको करें तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, n टर्म्स तक। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखिए पहले आप क्या लिखेंगे, nC0 और a की पावर n, b नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस में nC1 a की पावर, यहाँ n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1, 5 - 1 हुआ है 4 तो n-1 और b आएगा, ठीक है, प्लस में आप क्या लिखेंगे nC2 और यहाँ a की पावर n-2, a की पावर n-1 n-2 b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में nC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3, प्लस में nC4 और a की पावर n-4 और b की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस में NCN और देखिए a की पावर 5 - 5 0 हो जाएगा तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर आपका 5 आ जाएगा। तो ये n टर्म्स का प्रसार आप समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्वेशन से ही निकाला। तो देखिए जो पास्कल आपका त्रिभुज था, उस पास्कल त्रिभुज से आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, साथ में हमने उसी से यहाँ पर ये आपका a प्लस n का जो प्रसार, a प्लस b की पावर n का जो प्रसार किया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न याद रखना है कि जब आप किसी टर्म्स का, किसी पद का इस तरह से द्विपद का प्रसार करें तो सबसे पहले आपको nc गुणांक लिखने के लिए हम क्या करते हैं,
गुणांक लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो भी आपके पास घात होगी NC0, फिर दूसरे में आप लिखेंगे। यानी कि इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप गुणांक लिखते हैं पदों का प्रसार करते समय, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, NC0, फिर प्लस में आप लिखेंगे NC1, प्लस में NC2, प्लस में NC3, ठीक है, प्लस में NC4, और ये आपका NCN तक जाएगा जब आप प्रसार करते हैं। तो ये गुणांकों को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमने पास्कल जो आपका त्रिभुज है इससे यहाँ पर निकाला। और गुणांकों को कैसे निकाला जाता है, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ आप 1 मान लीजिए, 1 + 1 आपका क्या होता है, यहाँ पर 1 + 0 1, और यहाँ भी 0 मान सकते हैं, तो 0 और 1 है ना। सॉरी, इधर से करेंगे ना, यहाँ से शुरू, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 आपका यहाँ से 2, 1 और 1 को ऐड करके 2, और 2 और 1 आपका 3, 2 और 1 3, 3 और 4, 3 और 1 आपका 4, 3 और 3 आपका 6, 3 और 1 आपका 4, इसी तरह से 1 और 4 आपका 5, 5, 4 और 6 आपका 10, 6 और 4 आपका 10, अगेन 5 और 1 आपका, इस तरह से। आगे अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह। जो 6 पावर आपकी आएगी, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 15 आएगा, यहाँ पर आपका 20 आएगा, यहाँ पर आपका 15 आएगा, और यहाँ पर आपका 6, और इधर 1 और 1 होगा। तो गुणांकों को आप ऐसे निकाल सकते हैं, और जो आपके गुणांक आप NCR की फॉर्म में आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर आपने बनाया, ठीक है। A + B की पावर N का जब आप प्रसार करते हैं तो इस तरह से किया जाता है। आगे हम इसको एक और नए पेज में लिख देते हैं कि A + B की पावर, A + B की पावर N का जब आप प्रसार करते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं NC0, ठीक है, और प्लस में आप इसमें आप A का भी लिखेंगे, तो A की पावर यहाँ N आएगा, इसमें कुछ भी नहीं, NC1, A की पावर N-1, और B, प्लस में NC2, A की पावर N-2 और B की पावर 2, ठीक है, और प्लस में आपका NC3 और A की पावर N-3 और B की पावर 3, ओके, और प्लस में आपका आ जाएगा क्या, आगे आप इसको प्रसार करके लिख सकते हैं, और डॉट डॉट करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि NCN और B की पावर N, ये आपका यहाँ पर प्रसार इस तरह से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, इसी में यदि आप A को X और B को -Y पुट कर दें, इसी में यदि आप A = X और B बराबर आप माइनस का Y पुट कर दें, तो अब आपका ये जो प्रसार है ये क्या हो जाएगा, ये आपका X माइनस में Y की पावर N हो जाएगा, X माइनस Y की पावर N हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, NC0, A की जगह X लिखेंगे, X की पावर N, प्लस में NC1, A की जगह X की पावर N-1, और यहाँ पर आप B की जगह आपको लिखना है माइनस का Y, प्लस में NC2, A की पावर यानी X की पावर N-2, और यहाँ पर -Y की पावर आ जाएगी आपकी 2, और प्लस में एक और टर्म लिख लेते हैं NC3, A की पावर, अब A की जगह तो X है
तो x की पावर n माइनस 3 और b की जगह है आपका क्या, माइनस का y की पावर 3 और प्लस करके इसको आप एंड सो ऑन n c n y की पावर माइनस y की पावर n, यहां तक आपको ये मिल जाता है। तो अब बेसिकली आपको इसमें क्या मिल गया, x माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 x की पावर n। अब ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस का एन सी 1 और x की पावर n माइनस 1 y प्लस में प्लस ही होगा क्योंकि ये तो माइनस आपका स्क्वायर है, इवन पावर है, तो ये प्लस देगा एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 और y का स्क्वायर। देखिए y की यहाँ माइनस y की पावर आपका ऑड है तो ये आपको माइनस साइन मिलेगा, तो एन सी 3 x की पावर n माइनस 1 और y क्यूब और प्लस यहां से भी आप क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस 1 को आप आगे कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 की पावर n एन सी n और y की पावर n, ये फॉर्मूला इसका बन गया है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका इस तरह से तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं ऐसे ही हम इसको, चलिए इसको भी आप नोट कीजिए। इसी फॉर्मूले में एक काम और करते हैं, जहां आपको एक काम और करते हैं, a इज इक्वल टू आप यहाँ पर 1 और b बराबर आप यदि x मान लें इस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे एन सी 0 a की पावर 1 की पावर n प्लस में एन सी 1 a की पावर 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए क्या है, इसमें b है तो b को तो अब आपने x मान लिया है, फिर प्लस करेंगे आप एन सी 2 और यहाँ आप 1 की पावर n माइनस 2 और यहाँ x की पावर 2 होगी एंड सो ऑन, और इसको आप एन सी n और यहाँ पर y की पावर n आना चाहिए, तो y की पावर n आ गई। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा ऊपर करके हम इसे सॉल्व कर लेते यहीं पर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर एन सी 0, ये तो 1 ही हो जाता है, प्लस में एन सी 1 इसके साथ x है, प्लस में एन सी 2 इसके साथ x स्क्वायर है, और ये आपका प्लस में एन सी n y की पावर, सॉरी y नहीं x आएगा, यहाँ पर भी x की पावर n आएगा, x की पावर n, यहाँ पर x की पावर n, ये इसका फॉर्मूला बन गया है। तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला भी आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। तो हमने अभी तक क्या चीजें सीखी हैं, एक उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 3/x का प्रसार करना है, 3/x की पावर 4, हाँ का प्रसार करना है, ठीक है। और इसमें कहा x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है किसका, a प्लस b की पावर n का फॉर्मूला। क्या पढ़ा कि
क्या हो जाता है 0 C NC 0 NC 0 और A की पावर N प्लस में, अब हम डायरेक्ट इसको पावर में ले लेते हैं ना, इसमें सीधे ले लेते हैं। इसमें n की जगह आपका कितना है, n की जगह बच्चों यहाँ पर आपका है 4। चलिए लिख लेते हैं, n की जगह आपका 4 हो गया तो 4C0 और a की पावर 4, b नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस में 4C1, a की पावर घटेगी और b यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस में 4C2, a की पावर 2, b की पावर 2, प्लस में 4C3, a और b की पावर 3, ठीक है। प्लस में आपका a की पावर 1 आ गई, अब 0 आएगा, 4C4 और देखो यहाँ पर a की पावर 0 आएगा जो कि 1 आना है, तो 1 नहीं लिख रहे हम, तो b की पावर 4। अब a और b की वैल्यू रख दो, a कितना है x² प्लस में 3/x की पावर 4। तो जहां जहां आपको a और b दिखे वहां पर आप वैल्यू पुट कर दो और सीधे इसको सॉल्व करो। तो देखिए 4C0, a की पावर x की पावर 2 तो a है और इसकी पावर 4, प्लस में 4C1, a की पावर 3, प्लस में 4C2, a की पावर, a आपका x² है, इसकी पावर 2 है, और प्लस में b कितना है आपका यहाँ पर बच्चों, यहाँ हमने b भी लिखना था ना, इसमें b भी लिखना था हमें, जो हमने छोड़ दिया है। चलिए यहाँ पर b लिख लेते हैं, b है आपका यहाँ पर 3/x, ठीक है, इंटू में आएगा, ये इंटू में आएगा, और यहाँ पर 3/x की पावर आपका 2 आएगा, ठीक है। अब प्लस में आपका 4C3, a कितना है आपका स्क्वायर में आया है, a है आपका x² और b आपका क्यूब में आएगा, तो यानी कि 3/x की पावर 3, ओके। और प्लस आपका यहाँ पर देखिए 4C4 और b की पावर यानी कि 3/x की पावर 4 आएगी, ओके। अब इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। तो इसको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर आप लिखिएगा, 3/x है ना। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपका NC1 है, NC1 जब आपके पास हो तो आप इसे N लिख देते हैं, ठीक है। NCR हो तो आप क्या लिखते हैं, NC N माइनस R, NCN हो तो आप 1 लिखते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीजों की आवश्यकता है आपको। अब आप देखिएगा, और NC0 भी आपका 1 होता है ना, तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रसार भी हो जाएगा और ये आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, NC1 इसका n होता है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। NC2 तो NCR n माइनस R तो फैक्टोरियल, तो इसको काट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी NCR का फॉर्मूला लगेगा, NCR का फॉर्मूला, यहाँ पर भी NCR का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे। NCN आपका क्या हो जाता है, फिर से ये आपका NCN आपका 1 हो जाता है। तो बाकी आपने स्क्वायर करना है और इसको सॉल्व करना है।
तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो मेन काम जो हमें करना था, बेसिक काम जो हमारा था, इसका प्रसार करना था, जो कि आपने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसका प्रसार करने के लिए जितनी भी पावर है वहां से आप स्टार्ट करते हैं। और देखिए b की पावर, अब देखो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की थी वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। जैसे कि a की पावर एक घात जो है उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। a की पावर 4 से शुरू करेंगे और a की पावर 0 तक आएगा। यहाँ पर a की पावर 0 है तभी बनाया है। यहाँ b की पावर 0 से शुरू होगा और b की पावर 4 तक आएगा। ये सबके लिए है जितनी भी पावर आएंगी। तो अगर यहाँ पर 5 घात होती तब आप 5 से शुरू करते, a की घात 5 करते और b की घात 5 तक आता। ठीक है, और 5c 5 आता, तब आप इस तरह से करते। तो ये जो प्रसार हम कर रहे हैं इसमें हमने एक फिक्स पैटर्न को यूज किया है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पूरा उसे समझ कर आए हैं। हमने ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये प्रसार का एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप, हमने बनाया है। ठीक है, तो जब जो चीज हमने खुद ही बनाई है तो उसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की कि आप जो है जो पास्कल त्रिभुज है उसके माध्यम से आप गुणांकों को निकाल सकते हैं, आप उनके स्क्वायर ए और बी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपका बेसिकली यहाँ से चलता है कि आप जब एक पावर 0 पावर करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 और आगे की पावर को तो हमने निकाल लिया। इससे हमने देखा कि गुणांक कुछ इस तरह से आए हैं और इनके आने का पैटर्न कुछ इस तरह से था जो कि एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आप हर केस में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इधर भी चाहे तो आप 0 0 करके लिख सकते हैं। तो हर केस में यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने ना ये 1 था। ठीक है, 1। ठीक है, तो हर केस में यहाँ पर आपको एक त्रिभुज मिल रहा था। ठीक है, एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज को ही हम पास्कल त्रिभुज कहते हैं। इससे हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन से हमने आगे के टर्म्स क्या आने वाले हैं और बी के फॉर्म में और गुणांक कैसे आते हैं ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। और इससे एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं a प्लस बी की पावर n का प्रसार आप कैसे करते हैं। और प्लस इसमें हमने कुछ मान पुट कर दिए, a और b का मान अलग अलग रखा। जैसे a का मान पहले आपने x रख दिया, b का मान -y रख दिया। इससे आपका x माइनस y की पावर n का प्रसार भी हो गया। तो इसमें क्या आता है, एक प्लस एक माइनस, माइनस वाला एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर आपका प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। तो अल्टरनेट इस तरह से आप इसको प्लस माइनस करेंगे। और a की वैल्यू आपने 1 रखी, b का मान आपने x रखा, तो 1 प्लस x की पावर n का भी आ गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ हमने गुणांकों में 0 लिख दिया था, इसे 1 लिखिएगा क्योंकि एक पद आता है ना इसमें, गुणांक इसका 1 होता है। आप a प्लस बी की पावर जब 0 करते हैं तो आपको एक पद मिलता है, गुणांक तो एक ही है इसमें। ठीक है, अचर है, अचरी नंबर को लिखेंगे तो ये 0 नहीं होगा 1 होगा। ठीक है, तो आगे हम इस पर आधारित और प्रश्न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।